ए सिम्फनी ऑफ डांस। पूरे विश्व में, उसको छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में 1063 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी कि बच्चा क्या है नहीं बताती, माँ बाप भी नहीं बताता है। क्या बताता है? IAS बन जाइए, मिनिस्टर बन जाइए, चीफ मिनिस्टर बन जाइए। लेकिन किस लिए बन जाइए, क्यों बन जाइए, ऐसा कोई नहीं बताता है। डांस एक ऐसी चीज़ है जिसमें डांस, डांसर, स्टेज एंड ऑडियंस ये एक हो जाता है। जैसे समुद्र की लहरें नाचती हैं और समुद्र के साथ एक हो जाती हैं। सूर्य की किरणें नाचती हैं, सूर्य के साथ एक हो जाती हैं। ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें कमल के फूल पर गिरती हैं, कमल के फूल के साथ एक हो जाती हैं। ये डांस दुनिया को सजेस्ट करता है, जो भारत का तत्व है, चिंतन है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन सन, वन वर्ल्ड, वन गिल्ड, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, कॉन्शियस सेंट्रिक प्लैनेट। ये डांस में आदमी सब कुछ भूल जाता है और आदमी यूनिवर्स के साथ एक बन जाता है। और यूनिवर्स की वास्तविकता भी यही है, जिसे मैंने कहा कि इट इज़ बिल्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिलाइट। इट इज़ नॉन ड्यूअल। इसमें अद्वैत नहीं है यूनिवर्स में, कहीं भी नहीं है। इसलिए डांस जो है ये भारत की आत्मा है, दुनिया को एक करने की इसमें क्षमता है। इसलिए हमने नटराज को, नटनागर को, चाहे तांडव नृत्य हो, चाहे दिव्य नृत्य हो, चाहे घुंघरुओं का हो, चाहे सुदर्शन चक्र का हो, हमने उसके माध्यम से इस वर्ल्ड में ऐक्य स्थापित करने के लिए, अद्वैत स्थापित करने के लिए, जिसको धर्म कहा, प्रेम कहा, सत्य कहा, करुणा कहा, उसको स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने भी डांस का इस्तेमाल किया, सुदर्शन चक्र को नचाया है। कालिया को समाप्त करने के लिए घुंघरू बांधे हैं। भगवान महादेव ने भी यही किया है। तो हमारे सब लोग, विश्व मोहिनी को रूप को आप ध्यान रखिए, भगवान विष्णु का, नारायण का, जिसने भस्मासुर को वध किया। तो ये विषय जो डांस वाला है, ये दुनिया के अंदर हमें जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वो भी वहाँ गेंद नाचती है, बैट नाचता है, हॉकी नाचती है। तो ये नाच जो है ये वर्ल्ड में होना चाहिए, लेकिन खेलों के माध्यम से तो हो रहा है, लेकिन दूसरे माध्यम से नहीं होता। दुनिया जानती नहीं है नृत्य क्या होता है, भारत सिखा सकता है। तो इस विद्यालय ने, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, ये ठीक है ज़रा हमारे यहाँ डिसिप्लिन ज़रा कम रहता है। हम उड़ीसा में देखते थे 40,000 बच्चा सामने बैठा है, अगर अब पिन भी गिर जाए तो उसका शोर भी नहीं आता है। इतना साइलेंस के साथ बैठता है, इतने साइलेंस के साथ सुनता है। यहाँ पर ये ठीक है, सारा हॉल ही डांस कर रहा था तो अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ, जहाँ तक अगर 2 लाइन में कहना चाहिए कि ये जो सेलिब्रेशंस होता है, ये सेलिब्रेशन शरीर नहीं करता है, माइंड नहीं करता है, इंटेलेक्ट नहीं करता। ये कॉस्मिक म्यूज़िक है, कॉस्मिक लव है। ये हमको ईगो सेंट्रिज्म से जियो सेंट्रिज्म की तरफ ले जाता है। क्या मतलब? अहम केंद्रित से वसुधा केंद्रित बनाता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन से सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। क्या मतलब? संभोग से समाधि की तरफ ले जाता है। खाने पीने का, मैटर्स का, मेजरमेंट्स का, ये संसार का, ये जितना सब चक्र है, इससे परे ले जाकर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ हम जिसने हमें भेजा है उसके साथ एक होने का करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा फंक्शन था। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं प्रिंसिपल साहब, मेरे दोस्त हैं प्रवीण जी, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, बहुत देर से काम कर रहे हैं। मैं पहले भी एक बार DPS पे गया था, तब स्कूल के अंदर ही फंक्शन था। खड़े हैं प्रवीण जी, तब स्कूल में ही फंक्शन था, तो बड़ा अच्छा लगा। आज भी बहुत अच्छा लगा। बाबू जी, आपके बचपन के शैक्षणिक जीवन का कोई लम्हा, जब क्या उस समय पाश्चात्य संगीत की झलक रहती थी उस समय? देखो भैया, हम जब पढ़ते थे ना, तब कोई धूम धड़क्का था ही नहीं। अगर था तो केवल गिद्दा और भंगड़ा होता था, वही होता था, नहीं। लेकिन हमारे उस समय में इतना नहीं, लेकिन होता था। यूथ फेस्टिवल होते थे, नृत्य महोत्सव सब होता था। लेकिन जितना आज बच्चे 2-3 के साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, ऐसा जब करते हैं तो लगता है बाल कृष्ण नाच रहा है, भगवान कृष्ण का छोटा रूप नाच रहा है।
राधा नाच रही, तो ऐसा लगता है। पर उस समय ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था, मैं बजरलंड था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हो सकता है उस समय भी अच्छा होगा, लेकिन हमको नहीं आता था ना, इसलिए हम मूर्ख हैं। He is a leader par excellence and a scholar of. Let's applaud their remarkable achievements. Additionally, From 8, Rahman under 14 cricket from 7, Vivan under 14, Tessa under 17 badminton from 9, Brishti Triumph Junior World Championship Rotterdam 2023 in 2020. With a big round of applause. third Nepal, Kriyansh, Virat Kambo. That I don't exist, I will never exist, and I never existed. This will take to the world of मैं नहीं तू ही. Thou art that, Tattva-masi. That is what quantum physics, mechanics speaks. Irami is the great scientist. I again congratulate the winners of the prizes. The annual report translated and manufactured by the students of this institution. I again congratulate the students who are coming and attending this gracious occasion. I also bow before those parents, bow before the eminence and elegance and excellence of the society who are attending this function. Again in the last, I again very much congratulate my dear friend Parveen ji and the principal and the great audience who are in fact decorating and gracing this particular auspicious occasion. Thank you very much. Bharat Mata ki jai. Thank you, sir, for your enlightening words and for gracing us with your wisdom and inspiration. Your presence and your insight have truly elevated this occasion, leaving us with the thoughts to ponder and the values to cherish. We are deeply grateful for your. सबसे पहले तो मैं आप सब जितने भी मीडिया के मेरे साथी यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ये डीपीएस का 10वां वार्षिक फंक्शन है, जिसमें उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी मुख्य रूप से शामिल हुए। भाई प्रवीण जी गुप्ता मेरे पारिवारिक मित्र, पारिवारिक सदस्य, परिवार के ही हैं। बहुत पुराना इनके साथ नाता है और बड़ा अच्छा सिरसा के अंदर ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं लोगों को, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। डीपीएस का बहुत बड़ा नाम है। तो मैं आज भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और ऐसे ही बढ़ता रहे, और भाई प्रवीण जी इसको ऊपर शिखर तक लेकर जाएं। सब बच्चे जितने भी हैं, सब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ी मेहनत की, टीचर ने बड़ी मेहनत की बच्चों को सिखाने में। बहुत छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी आइटम की, और मैं उन बच्चों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर 1 मिनट ही लगा लीजिएगा। परवीन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे एनुअल फंक्शन और प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मनीष सिंह लाल जी यहाँ पहुँचे? सबसे पहले तो प्रोफेसर गणेशी लाल जी जैसी कद्दावर व्यक्तित्व, जो कि
एक माने जाने शिक्षाविद भी हैं और उनकी जो नॉलेज और जो अथाह समुंदर है उनके पास में, तो उनके जो इंस्पायरिंग वर्ड्स थे हमारे बच्चों के लिए बहुत ही भविष्य में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायक होंगे। और प्रोफेसर साहब का आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहा, हमेशा ही मिलता रहा, समय समय क्या हमेशा ही मिलता रहा। मेरी उनसे गुजारिश भी रहेगी, भाई मनीष जी से भी गुजारिश रहेगी कि प्रोफेसर साहब का, मनीष जी का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में सिरसा में एक हमने छोटा सा एक पौधा लगाया था 10 साल पहले, जो अब बड़ा वृक्ष बन गया है। बहुत ही बच्चे जो हैं अच्छी उत्तम शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं। बहुत मेडिकल कॉलेज या कुछ और इंस्टीट्यूशंस के अंदर में उनको दाखिले मिल रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों की। आगे भी उसी तरह से हम प्रयासरत रहेंगे। हमारे सारी प्रिंसिपल मैडम और सारे जो टीचर्स गण हैं वो सभी बच्चों के लिए बहुत अपना अपना योगदान दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। और ऐसे ही हम शिक्षा के क्षेत्र में सिरसा के लिए हम काम करते रहेंगे। कैसा महसूस होता है जब बच्चा तरक्की करता है, बहुत पे पहुंचता है, तो कैसा? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अगर जो आपने एक घर में छोटा सा पौधा लगा और उसके ऊपर में कभी फल आने लग जाए, तो अगर जो ये बच्चे जीवन में तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, तो हमें ऐसा ही महसूस होगा कि हमारा लगाया हुआ पौधा आज फल देने लायक हो गया और समाज की उन्नति के अंदर में वो अपना योगदान दे रहा है। ये हमारा सर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को गेम्स में भी और देख पा रहे हैं किस तरह से डांस में बच्चे एक्टिव हैं, तो उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है डीपीएस को। मैडम शिक्षा जो है एक कंपोजिट क्षेत्र है, बेसिकली खाली शिक्षा पढ़ाई नहीं है। उसके अंदर में बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आजकल तो बहुत दायरे हैं। हमारे जो बच्चे हैं इंटरनेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किए हैं और दूसरे भी जो कंपटीशंस वगैरह होते रहते हैं। आज आपने देखा कुछ बच्चों ने जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड किया है, कुछ ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर में नाम दर्ज किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जो बेसिकली बच्चों में होता है, स्कूल का एक काम होता है कि उसको थोड़ा सा उभारें और हमारे जो भी हम सहयोग कर सकें। नेचुरली माता पिता का भी बहुत योगदान होता है, तो हम सब मिल के उस बच्चे के अंदर में जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर करें और उसको समाज के लिए और उसके अपनी प्रगति के लिए लाएं। बस यही हमारा एक प्रयास होता है। थैंक यू।